दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, यूपी बोर्ड प्रयागराज कोरोना महामारी के कारण कक्षा 12 अंग्रेजी में अब कौन सा लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि कोरोना महामारी के कारण अभी तक यूपी बोर्ड के स्कूलों में नियमित रूप से कक्षाएं संचालित नहीं हो पाई हैं। अतः इसको देखते हुए यूपी बोर्ड प्रयागराज ने कोरोना महामारी के कारण कक्षा 12 अंग्रेजी के सिलेबस को भी 30% तक कमा दिया है, घटा दिया है। अब इसमें देखना है कि कौन से लेसन कमाए गए हैं और कौन से आपको पढ़ाए जब जाएंगे इस बार, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे अगले वर्ष। और आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त होती रहे। इसमें आप देखेंगे कक्षा 12 अंग्रेजी कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। मतलब अब आपका अंग्रेजी कक्षा 12 का पाठ्यक्रम 30% लगभग कम किया गया है। अब इसमें देखते हैं कौन से आपके लेसन कम किए गए हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप ए में देखिए इंग्लिश प्रोज, ऊपर दिया गया इंग्लिश प्रोज। इसमें आप देखेंगे लेसन नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, और लेसन नंबर 5 आई एम जॉन सर्ट। ये इंग्लिश प्रोज के लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 5, मतलब बोले तो लेसन नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर और लेसन नंबर 5 आई एम जॉन सर्ट, ये 2 लेसन इंग्लिश प्रोज से कम किए गए हैं। पहले इंग्लिश प्रोज में 7 लेसन थे, अब इंग्लिश प्रोज में इस बार 5 ही लेसन रखे गए हैं, 2 लेसन कमा दिए गए हैं। अब बी इंग्लिश पोइट्री आप देखेंगे। इंग्लिश पोइट्री में पोएम नंबर 4 फ्रॉम एन एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, पोएम नंबर 6 ला वेल डैम सेंस मर्सी, पोएम नंबर 9 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। तो ये 3 पोएम इंग्लिश पोइट्री की कमाई गई हैं। पहले इंग्लिश पोइट्री में 10 पोएम हुआ करती थी और इस बार 7 पोएम ही आपको पढ़ाई जाएंगी, और इन्हीं 7 पोएम से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और सी में देखेंगे शॉर्ट स्टोरी में आपका लेसन नंबर 4 द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये स्पेशल एक्सपीरियंस ये कमाया गया है। अभी तक 4 लेसन हुआ करते थे शॉर्ट स्टोरी में, अब आपके 4 में से घटा के 3 कर दिए गए हैं, बस केवल इस वर्ष के लिए। डी द मर्चेंट ऑफ वेनिस होल प्ले, जो आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नाटक था विलियम शेक्सपियर का, ये पूरा नाटक इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, जो 30% काट के जो 70% आपका पाठ्यक्रम बचा है वो इस प्रकार से है। कक्षा 12 अंग्रेजी, इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। अब यहाँ देखो उन्होंने आपको पूरा प्रश्न पत्र समझाया है। सेक्शन ए में आपका पहले प्रोज है, देखिए आप देखते रहेंगे। प्रोज में ए में देखेंगे एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन पैसेज। यहाँ पर प्रोज में जो प्रोज है आपका 19 नंबर का आएगा। इस 19 नंबर में ए में प्रोज में आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आएगा 10 नंबर का, एक पैसेज आपको करने के लिए आएगा। बी में देखेंगे प्रोज में 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और प्रोज से 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 5 अंकों का। और सी में वोकेबुलरी टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे 4 फिलिंथिपिक्स आपके आएंगे 4 नंबर के। तो कुल मिला के ये 19 नंबर का प्रोज से इस बार पूछा जाएगा। और पोलिटी से हम देखेंगे, पोलिटी से 17 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें ए एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन एक्सट्रैक्ट, इसमें एक एक्सट्रैक्ट की एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा 10 नंबर का। और बी में सेंटर आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, एक पोएम का सेंटर आइडिया पूछा जाएगा 7 नंबर का। तो कुल मिला के पोइट्री से भी 17 नंबर का पूछा जाएगा। और तीसरा है शॉर्ट स्टोरीज, 2 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, आंसर नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स ईच। और शॉर्ट स्टोरी से 10 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5-5 अंक के। अब फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद 2 एग्जांपल्स, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोई, हाइपरबोले। ये 7 प्रकार के आपके जो अलंकार सिलेबस में आपके जो दिए गए हैं पहले से ही, इन 7 प्रकार के अलंकार में से एक अलंकार का आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाएगी और उसके 2 एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। तो इस 4 नंबर के आपके ये फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका सेक्शन भी आता है जनरल इंग्लिश ग्रामर। ये ग्रामर भी आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। अभी तक 50 नंबर का हमने सेक्शन ए जो था, जो कि प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी वगैरह से था। अब सेक्शन बी जनरल इंग्लिश ग्रामर,
इसमें आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आपका पूछा जाएगा 2 नंबर का, सिंथेसिस 2 नंबर का पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर का पूछा जाएगा और सिंटेक्स आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसके साथ वोकेबुलरी, इसमें सिनोनिम आपके वोकेबुलरी जो है वो 14 अंक की पूछी जाएगी। इसमें सिनोनिम 3 पूछे जाएंगे 3 नंबर के, एंटोनिम 3 पूछे जाएंगे 3 नंबर के और होमोफोन्स 2 पूछे जाएंगे 2 नंबर के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 पूछे जाएंगे 3 नंबर के और ईडियम्स एंड फ्रेजेस 3 पूछे जाएंगे 3 नंबर के। तो कुल मिला के 14 नंबर की आपकी वोकेबुलरी है। इसके बाद ट्रांसलेशन में आपका हिंदी टू इंग्लिश ये ट्रांसलेशन पूछा जाएगा 10 अंक का, जैसे स्टोरी आपकी बनाने की अभी तक आती थी। अथवा में आपके इसमें 3 क्वेश्चन आते थे, अथवा करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 में जो पता है आपको पहले से ही। कहीं कहीं कोई बच्चे हिंदी से इंग्लिश स्टोरी बनाते थे, अथवा किसी संक्षिप्त पद्यांश का सारांश लिखते थे या किसी गद्यांश का संक्षिप्त विवरण लिखते थे, अथवा फिर या 1500 ईस्वी के बाद के अंग्रेजी साहित्य जो ये किताब है इस पर आधारित एक आउटलाइन आती थी लिखने के लिए, कुछ इससे भी पूछा जाता था। मैचिंग टाइप से क्वेश्चन आते थे कुछ, और एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आता था। तो इस प्रकार 10 नंबर का ये आपका होता था क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बच्चे अपनी चॉइस से करते थे, इसमें 3 ऑप्शन आते थे। इसके बाद नंबर 8 पॉइंट पर आप आएंगे ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में आपसे ऐसे पूछा जाएगा, 12 नंबर का आपका ऐसे होगा। और इसके बाद 9 नंबर पे अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आपका पूछा जाएगा 3 गुणा 2 6 अंक का। मतलब इस बार अनसीन पैसेज में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले अभी तक लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज से। और यहाँ देखो इन्होंने नोट में कुछ दिया गया है, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हेतु निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ देखिए इन्होंने निबंध में एक स्पेशल यहाँ चीज़ यहाँ बता दी है कि बच्चे निबंध में ये इन्होंने कुछ टॉपिक बताए हैं, बस यही टॉपिक तैयार करें, इससे ज़्यादा बच्चे तैयार ना करें। निबंध में उन्होंने बताया जनसंख्या, मतलब जनसंख्या से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या कंट्रोल कैसे करें, या जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या हमारी क्यों बढ़ रही है, जनसंख्या कैसे रोका जा सकता है, या पर्यावरण, इन्वायरमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन और ट्रैफिक रूल्स, ये इन्होंने 4 टॉपिक दिए हैं। इन 4 टॉपिक से संबंधित ही आपसे निबंध पूछा जाएगा। अब शेष जो आपके पाठ बचे हैं इस सिलेबस के वो आपके सब यहाँ दे रखे हैं, मतलब जो सिलेबस घटाया है उसके अतिरिक्त ये सब आपके वही जो आपके अभी तक सिलेबस में थे। और ग्रामर आपकी जो है वो चेंज ना हुई है, ये आप ध्यान रखें, ग्रामर आपकी जैसी थी वैसी ही है, जो यहाँ इन्होंने बताया उसी प्रकार से क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे ग्रामर से। लेकिन आपका प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी से इन्होंने कुछ पाठ हटाए हैं, कुछ कविताएं हटाई हैं, और द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले था विलियम शेक्सपियर का, इसे पूरी तरीके से इस केवल इस बार के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। और ये जो भी परिवर्तन सिलेबस में किया गया है वो कोरोना महामारी को देखते हुए किया गया है, जो इसी वर्ष तक के लिए अभी तक मान्य होगा। धन्यवाद।